नमस्कार। रामायण की कथा में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने कहानी प्रस्तुत है रामायण की, रावण के दाह संस्कार के बाद की। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। युद्ध की समाप्ति पर श्री राम ने मातली को सम्मानित करते हुए इंद्र के दिए हुए रथ को लौटा दिया। तत्पश्चात उन्होंने समस्त वानर सेना नायकों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनका यथोचित सम्मान किया। फिर वे लक्ष्मण से बोले, सौम्य, अब तुम लंका में जाकर विभीषण का राज्याभिषेक करो, क्योंकि उन्होंने मुझ पर इतना बहुत बड़ा उपकार किया है। रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने प्रसन्नतापूर्वक सोने का घड़ा उठाया और एक वानर योधपति को समुद्र का जल भर लाने को आदेश दिया। उन्होंने लंकापुरी में जल से भरे उस घट को उत्तम स्थान पर स्थापित किया। फिर उस जल से विभीषण का वेदोक्त रीति से अभिषेक किया। राजा सिंहासन पर विराजमान विभीषण उस समय अत्यंत तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। लक्ष्मण के पश्चात अन्य सभी उपस्थित राक्षसों और वानरों ने भी उनका अभिषेक किया। विभीषण को लंका के सिंहासन पर अभिषिक्त देख उसके मंत्री और प्रेमी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे श्री राम की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने निष्ठा का आश्वासन देते हुए दही, अक्षत, मिठास, पुष्प आदि अपने नए नरेश को अर्पित किए और महाराज विभीषण की जय, श्री राम जी की जय का उद्घोष किया। विभीषण ने सभी प्रकार की मांगलिक वस्तुएं लक्ष्मण को भेंट की और रघुनाथ जी के प्रति भक्ति प्रकट की। जब लक्ष्मण विभीषण का राज्याभिषेक कर लौट आए तो श्री राम जी ने हनुमान से कहा, महावीर, तुम महाराज विभीषण की आज्ञा लेकर लंकापुरी में जाओ और वैदेही को यह समाचार दो कि रावण युद्ध में मारा गया और वे लौटने की तैयारी करें। रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर हनुमान विभीषण की अनुमति ले अशोक वाटिका में पहुंचे और वैदेही को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके बोले, माता, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ कुशल हैं। अपने शत्रु का वध करके वे अपने मनोरथ में सफल हुए। रावण अपनी सेना सहित युद्ध में मारा गया। विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया गया। इस प्रकार अब आप निर्भय हो। आपको यहाँ भारी कष्ट हुआ। इन निशाचरियों ने भी आपको कुछ कम कष्ट नहीं दिया है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं मुक्कों लातों से इन सबको यमलोक पहुंचा दूं। हनुमान की यह बात सुन सब निशाचरियां भय से थर थर कांपने लगी, परंतु करुणामयी सीता बोली, नहीं वीर, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। ये तो रावण की आज्ञा का पालन करती थीं। इसके अतिरिक्त पूर्व जनित कर्मों का फल तो मुझे भोगना ही था। यदि फिर भी इन दासियों का कुछ अपराध हो तो उसे मैं क्षमा करती हूं। अब तुम ऐसी व्यवस्था करो कि मैं शीघ्र प्राणनाथ के दर्शन कर सकूं। पवन पुत्र ने लौटकर जब दशरथ नंदन को सीता का संदेश दिया तो उन्होंने विभीषण से कहा, भाई विभीषण, तुम शीघ्र जाकर सीता को अंगराग तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित करके मेरे पास लाओ। आज्ञा पाकर विभीषण ने स्वयं वैदेही के पास जाकर उनके दर्शन किए और उन्हें श्री राम द्वारा दी गई आज्ञा कह सुनाई। पति का संदेश पाकर सीता श्रृंगार कर पालकी पर बैठ विभीषण के साथ उस स्थान पर पहुंची जहां उनके पति का शिविर था। फिर पालकी से उतरकर पैदल की सकुचाती हुई अपने पति के सम्मुख जाकर उपस्थित हो गईं। आगे वे थीं और उनके पीछे विभीषण। उन्होंने बड़े विस्मय, हर्ष और स्नेह से पति के मुख का दर्शन किया। उस समय उनका मुख आनंद से प्रातःकालीन कमल की भांति खिल उठा। अब इसके आगे की कहानी माता सीता की अग्नि परीक्षा आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।